नमस्कार दोस्तों, हाल ही में हुए इंडिया और चाइना के सीमा विवादों में 20 भारतीय सैनिक मारे गए। इसमें ये माना जा रहा है कि चाइना के सैनिकों के द्वारा एलएसी समझौता का उल्लंघन किया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एलएसी समझौता क्या है और जब भारतीय सैनिक सीमा पर गई थी तो वहां पर निहत्थे क्यों थी, अर्थात बिना हथियार के क्यों थी। बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि जब भारतीय सैनिक सीमा की सुरक्षा में है तो वहां पर बिना हथियार के सीमा की सुरक्षा कैसे कर रही थी। तो हम इस वीडियो में इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एलएसी और एलओसी में क्या अंतर है। एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको हिंदी में नियंत्रण रेखा कहा जाता है, और एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा को एलओसी कहा जाता है और चाइना और इंडिया के बीच के सीमा को एलएसी कहा जाता है। तो भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसके चारों तरफ सीमा विवाद पनप चुकी है, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सीमा विवाद होते हैं वही सीमा विवाद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पाकिस्तान के साथ लगने वाला सीमा एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगभग हर हफ्ते गोलीबारी की घटनाएं होते रहती है, जिसका हमारे भारतीय सैनिक भी करारा जवाब देते हैं। हालांकि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद आम तौर पर शांतिपूर्ण ही रहता है, लेकिन 17 जून 2020 को गलवान घाटी में चाइना और इंडिया के सैनिकों के बीच एक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई। भारत चीन सीमा पर करीब 45 साल के बाद किसी भारतीय सैनिक की या किसी भी सैनिक की जान गई है। इससे पहले सन 1975 में एलएसी पर चीन ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 4 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। तब से दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई बार झड़प हो चुकी है, लेकिन गोली चलाने की नौबत नहीं आई थी। इंडिया और चाइना के बीच सबसे बड़ी युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को हुई थी, जो करीब लगभग 1 महीने तक चला था। और यह युद्ध भारत ने बिना किसी तैयारी के लड़ा था और भारत ने अपने वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण भारत ने यह युद्ध हार गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना हुई थी। अब बात करते हैं कि भारत और चाइना के बीच कौन सी शांति समझौता हुआ था। इंडिया और चाइना के बीच 1993 ईस्वी में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जब चीन दौरे पर गए थे, तब उसी समय सीमा शांति का एक समझौता हुआ था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगी। रैंक के अनुसार यदि चीन के सैनिकों के पास हथियार होगा भी तो उनका मुख्य जमीन के तरफ होगा। इसके लिए जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी हालत में वहां की सैनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं करे। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि भारत और चीन के सैनिक आपस में बिना हथियार के ही भिड़ते नजर आते हैं, लेकिन गलवान घाटी में इस बार चीन के सैनिकों के द्वारा 1993 में हुए एलएसी समझौता का उल्लंघन किया और भारतीय सैनिक पर वार किया, जिसमें हमारे देश के 20 भारतीय सैनिक मारे गए। हालांकि भारतीय सैनिकों ने भी इसका करारा जवाब दिया और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इनके सैनिकों में से 45 सैनिक मारे गए।
इतनी बातों से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में दोनों देशों के बीच होता समझौता ही है। इसके पहले भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें भी समझौता ही हुआ था। अब मेरे समझ से समझदारी इसी बात में है कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारी और नेता शांतिपूर्ण सीमा विवाद का रास्ता निकालें। इस पर आपकी क्या समझ है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।